Dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. हम बेसिक फिजिक्स पे प्ले वीडियो कर रहे हैं, प्ले लिस्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है मास एंड वेट। डेली लाइफ में हम मास एंड वेट में कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो डेली लाइफ में क्यों फ़र्क नहीं करते, इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं कि मास क्या है और वेट क्या है। मैथ्स को जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए तो कोशिश करें पहले पॉइंट में क्लियरली दोनों को डिफाइन करें, बहुत ही क्लियर अल्फाज में, कि उसमें कोई दो राय नहीं हो। तो मैथ्स क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट में मैदे का कितना मिकदार मौजूद है। मैटर से मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट हैं, उनके मिकदार को हम मैथ्स कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में, या पोजीशन टू द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड मैथ्स। कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन के लिए कितना पोजीशन पेश कर रहा है, उसको हम मैथ्स मानते हैं। और फोर्स क्या है? वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है कि जिसके जरिए ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए, मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ तो ये नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, लेफ्ट क्यों नहीं जा रही, राइट क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट को। तो जिस फोर्स से ज़मीन चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, उस फोर्स को हम नाम देते हैं वेट। और मैथ्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पिछले प्लेलिस्ट में मैंने मिसाल दिया था कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, मुझे 2 केजी सेब दे दी। कभी नहीं कहा होगा कि मुझे 2 केजी सेब साउथ डायरेक्शन में दे दी। क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड बताने से क्वांटिटी वाज़ेह हो जाती है। और वेक्टर क्वांटिटी, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। कहाँ है डायरेक्शन? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये देखिए ना, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये हमेशा ऐसे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डायरेक्शन है फोर्स वेट की। और इट्स यूनिट इज किलोग्राम। मैस का यूनिट किलोग्राम है। और वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है। वेट चूंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन। और मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? एम इज इक्वल टू एफ बाई ए, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं। और वेट जो है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। भाई देखिए, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अच्छा जी। और मैथ्स जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी। ये पॉइंट स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि मैथ्स कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि अगर आप चांद पे चले जाए, मार्स पे चले जाए, जुपिटर पे चले, कहीं भी आप चले जाए, मैथ्स आपका रिमेन सेम होगा। क्योंकि मैथ्स को हमने कैसे डिफाइन किया कि आपके अंदर मैदे का मिकदार है वो नहीं बदलता है, या आप एक्सेलरेशन के लिए कितना पोजीशन पेश करते हैं वो नहीं बदलता है। तो मैथ्स हमेशा सेम रहता है, वो लोकेशन चेंज करने से नहीं बदलता। लेकिन वेट वेरिएबल क्वांटिटी, वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपने लोकेशन को चेंज करते हैं, ज़मीन से दूर जाते हैं, तो आपका वेट डिक्रीज़ होता है। अगर आप ज़मीन के करीब आते हैं, सरफेस के करीब आते हैं, तो आपका वेट इंक्रीज़ करता है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप जी की वैल्यू बदलती है। जब आप दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, जब आप करीब आते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। तो जी की वैल्यू कैसे बदलती है, क्यों बदलती है, इस पर हम प्लेलिस्ट में बात करेंगे। आगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, अब इसके साथ बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि हर एक एक्शन के लिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कि जब भी आप कोई फोर्सेस पेयर में, दूसरे अल्फाज में इसका ये मतलब है कि हर एक एक्शन फोर्स के लिए रिएक्शन फोर्स है। कायनात में कोई सिंगल फोर्स नहीं है। जब भी आप कोई एक फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली वजूद में आ जाता है। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर एक्शन रिएक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में। और कैंसिल आउट क्यों नहीं करती? क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पर हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम कुछ मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे बाल को थ्रो करता हूँ वाल पर, तो बाल एग्जर्ट करते हैं एक्शन फोर्स वाल पर, और वाल एग्जर्ट करते रिएक्शन फोर्स वाल पर। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन का पेयर रखे, एक्शन इस डायरेक्शन में और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन। इन द सेम में जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन पर हम एक्शन फोर्स लगाते हैं ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ज़मीन हम पर रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इन द सेम में परिंदे जब उड़ते हैं तो परिंदे ऐसे परों के से रिएक्शन फोर्स लगाते हैं एयर पर, और एयर उस पर रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है। इन द सेम में जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम ऐसे वाटर पर एक्शन फोर्स लगाते हैं, और एज अ रिजल्ट वाटर हम पर रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। ये सारे दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट। इन द सेम में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पेयर जो है वो भी एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F1 इज इक्वल टू माइनस F2 के
एक्शन फोर्स F1 को अगर हम एक्शन मान लें वो रिएक्शन के बराबर होगा और ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सॉरी पहले इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट पे बात करेंगे। ये सवाल कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, शो दैट F इज इक्वल डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, F इज इक्वल डेल्टा P डिवाइड बाय T। और ये मैं पहले लिस्ट में बता चुका हूँ कि डेल्टा T या T एक ही बात है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि डेल्टा T का मतलब है TF माइनस TI, TF माइनस TI। और हम सपोज कर लेते हैं कि TI आपका इनिशियल टाइम आपका 0 था, तो डेल्टा T इज इक्वल टू T हम ले लेते हैं, TF को हम T कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा T या T एक ही बात है। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये ऐसी किसी इनिशियल वेलोसिटी VI के साथ जा रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास और वेलोसिटी। तो PI इसे रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल मोमेंटम और जो कि बराबर होगा मास और इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट MVI। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, अचानक से ऐसे वेलोसिटी को बदलता है, इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करता है व्हाटएवर, लेकिन अपनी वेलोसिटी को सपोज करते हैं ये इंक्रीज कर लेता है, तो इसका मोमेंटम बदल जाएगा, हम उसको नाम देते हैं फाइनल मोमेंटम, और वो बराबर होगा मास इसका और फाइनल वेलोसिटी MVF। अब मोमेंटम में चेंज कितना आया है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज हम हमेशा ऐसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो चेंज इन मोमेंटम PF माइनस PI। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेंज के लिए हम ग्रीक लेटर डेल्टा यूज़ करते हैं, तो इसको डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू PF माइनस PI। मतलब कि डेल्टा P आपके लिए चेंज को रिप्रेजेंट करें, मोमेंटम में चेंज, जो कि बराबर MVF माइनस M। फिर हम क्या करते हैं कि राइट साइड से M को दोनों को पहले टाइम पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड को राइट साइड को टाइम पर डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स की रूल आप पहले नहीं कर रहे हैं, दोनों को आप टाइम पर डिवाइड करें। और फिर उसके बाद हाँ M को आपने कॉमन लिया यहाँ से, ये देखें M आप कॉमन लेंगे तो ऐसे ये M यहाँ से निकल के M बाहर आ जाएगा VF माइनस V, तो ये वही स्टेप हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप याद करें एक्सेलरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T या VF माइनस V डिवाइड बाय T, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन है। तो डेल्टा P लेफ्ट साइड पर डेल्टा P डिवाइड बाय T विच इज इक्वल टू M इनटू A, एक्सेलरेशन बन गया। और न्यूटन सेकंड लॉ से M A क्या है, ये आपके पास फोर्स है, तो डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू F या F इज इक्वल डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T। अब ये क्वेश्चन बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जब भी आप नेट फोर्स लगाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, F असल में यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, जब भी आप रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा हमेशा। और इसी क्वेश्चन को सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ भी कहते हैं। क्या मतलब है कि जब आप फोर्स लगाएंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो मोमेंटम इसका चेंज हो, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गई, पहले मोमेंटम 0 था, उसके पास वेलोसिटी आ गई, तो मोमेंटम कुछ आ गया इसके पास। इन द सेम में सपोज ये ऐसे 2 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रेवल कर रहा था, मैं नेट फोर्स लगाता हूँ तो ये अपने वेलोसिटी को बढ़ाता है ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम फिर से इंक्रीज हो गया। तो जब भी आप फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में चेंज आएगा, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।